सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं कैसे कुंडलिनी हमारे सोचने को रोकती है। क्योंकि हमारे माइंड को एक स्टेट में लाना है जहाँ पर हमारे पास कोई विचार ना हो। तो कुंडलिनी इसे कैसे करती है इस बारे में थोड़ा समझेंगे। देखो, अगर विचार का जो वेट है या जो मास है, जो वेट जो भी कुछ समझो तुम इसको, जो भार है वो इतना ज़्यादा हो जाए कि तुम्हारा माइंड उसे सह ना पाए। मेरी बात ध्यान से समझना, इस पर भी मनुष्य जाति सोच नहीं पाई होगी। यहाँ तक पहुँचने में उसे पता नहीं कितने साल लगेंगे। क्योंकि विचार का भी एक वजन होगा, ठीक है, वेट होगा या मास होगा। और उस मास को अगर तुम्हारा माइंड बियर ना कर पाए तो तुम नहीं सोचोगे। समझे? नहीं समझे? मान लो एक 100 किलो का एक पत्थर रखा है, ठीक है, और एक 20 साल के युवा से कहा जाए कि उसे धक्का लगाओ या उसे उठा लो, 100 किलो का हो या 200 किलो का हो, मान लो, तो 200 किलो का वजन देखेगा, वो कहेगा मेरे बस का नहीं है, मैं तो अभी 20 ही साल का हूँ, या वो कोई पहलवान तो हो नहीं। खैर 200 किलो का पत्थर तो कोई भी नहीं उठा पाएगा, चाहे यंग हो चाहे बूढ़ा हो। समझना ध्यान से। या हम ऐसा कहें कि ये बड़ा सा एक पर्वत दिखाया जाए, कहीं से धक्का लगा दो, तो मनुष्यों में तो सब कह देंगे हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि वो देख के ही घबरा जाएंगे। ठीक है, तो कोई ऐसी चीज हो जाए जिसको तुम देख के ही घबरा जाओ, नहीं ये बस का नहीं है। ठीक है, एक कहीं ट्रक को धक्का दे दो, बहुत बड़ा सा ट्रक है, उसे धक्का लगा दो, नहीं है तुम्हारे बस का, बिकॉज इट इज बियॉन्ड योर कैपेसिटी। तो ऐसे ही अगर कोई विचार इतना भारी हो जाए जिसको कि तुम सोच ही ना पाओ, तुम्हें सोचने में ही वो डर लगने लगे, तो कुंडलिनी यही करती है तुम्हारे साथ। कुंडलिनी तुम्हारे विचार को ऐसे रख देगी तुम्हारे सामने कि तुम उसके बोझ को सही नहीं पाओगे। वो ऐसी दिमाग की अवस्था कर देगी तुम्हारे, इसलिए तुम सोचना ही बंद कर दोगे, मैं तुमसे कहता हूँ। क्योंकि तुम जैसे ही सोचोगे तुम्हारे अंदर एक भय पैदा हो जाएगा कि मैं सोचूं क्यों, और तुम फिर मुक्ति की तरफ भागोगे। मैं तुमसे कहता हूँ तुम लपक लोगे शांति को तुरंत। इसलिए मैं कहूंगा तुमसे कि जो चीज वो लपकने को दे रहा है उसे तुरंत लपक लेना, शांति। क्योंकि कुंडलिनी कोई साधारण ऊर्जा नहीं है, ये बहुत ही असाधारण है। मैं तुमसे कहूंगा इसको झेलना ही असंभव है, एक तरीके से देखा जाए ये बहुत कठिन है, इसको बियर करना ये आसान नहीं है। इसका आवेग नहीं, ये जो आप लोग सुनते पढ़ते हैं कि ऐसा हो गया 2-4 दिन में, ऐसा हो गया, ये चक्र जागृत हो गया, मुझे नहीं पता इस बारे में, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, मुझे नहीं मालूम ये क्या है। लेकिन मैं तुमसे कह दूं एक आम आदमी की तो इसको बियर ही नहीं कर सकता। उसको बियर करने के लिए भी आपके अंदर बहुत सारी एनर्जीज होनी चाहिए जो उसके प्रेशर को हैंडल करे। एक ह्यूमन बीइंग तो उसके प्रेशर को हैंडल ही नहीं कर सकता। ठीक है तो यहाँ पे हम थॉट प्रोसेस की बात करेंगे। तो जो एक्सट्रीम चर्निंग होती है, आपने पढ़ा है, समुद्र का मंथन होता है। तो उस चर्निंग से जब तुम एक अवस्था में तुम्हारा माइंड पहुंच जाता है जहां पे तुम किसी भी विचार को, या कुंडलिनी पहुंचा देती है उसको, जहां पे तुम किसी विचार के बोझ को सह ही नहीं सकते। और ये एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, इसके लिए कोई मेडिटेशन या कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं है। ये एक क्रिया है जिसमें वो तुम्हें स्वतः ही पहुंचा देगी कि तुम्हें हर विचार बोझ लगेगा। उदाहरण के लिए तुम्हें कल हुई घटनाओं को याद करने में मन नहीं करेगा, क्योंकि वो इतनी उबाऊ, या उससे तुम विषयों से विरक्त हो चुके हो, या विषय वैराग्य तुम्हें उत्पन्न कर देगी। क्योंकि तुम्हें वो रुचिकर नहीं लगेंगे। जैसे लोग बातें करेंगे तो तुम्हें लगेगा ये गाय भैंस जैसी बातें कर रहे हैं, जैसे भैंस रमाती रहती है वैसे तुम्हें लगेंगे वो विषय, और तुम्हारा उसमें कोई रुचि नहीं रहेगी, क्योंकि ये रुचि को भी समाप्त कर रही है। विचार इतने भारी लगेंगे, वो हल्के फुल्के विचार, कि तुम उनके बारे में भी नहीं सोचोगे। अच्छा बुरा तो छोड़ो, 5% अच्छा बुरे की भी बात नहीं है यहाँ पर। तुम कहोगे मैं बुरे विचारों से भागूंगा, नहीं, तो अच्छे विचारों को भी नहीं सोचोगे। मैं तुमसे कहता हूँ तुम बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदरियों के बारे में कल्पना करना है बंद कर दो, कहोगे ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तुम कोई कल्पना ही नहीं करोगे। मैं तुमसे कहता हूँ इमेजिनेशन ही खत्म कर देगी, क्योंकि तुम इमेजिनेशन के भार को सह ही नहीं सकता मन। अब तुम्हारा मन जो है वो ऐसा हो गया है कि वो उसके भार को सहेगा ही नहीं, वो खाली रहना पसंद करेगा, क्योंकि वो भय से पैदा करती है। और ये होता किससे कि तुम भय से भागोगे उससे। ये भय से एक ऐसी अवस्था पैदा कर देगी कि तुम विचार ही नहीं करोगे, क्योंकि जैसे ही विचार करोगे तुरंत तुम्हें भय होने लगेगा, इसलिए तुम विचार ही करना बंद कर दोगे। लोगों ने पता नहीं नो माइंड और ये माइंड और दुनिया भर की फिलोसफीज बनाई हैं माइंड से, माइंड को उसको करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। लेकिन मैं तुम्हें सबसे बढ़िया टेक्निक बता दूं, यही है कुंडलिनी वाली, जो स्वतः है, इसमें कुछ करना धरना भी नहीं है, वो खुद ही कर देगी सब। और वो इतना तुम्हारे माइंड को भारी कर देगी, इतने विचारों को इतना तुम्हारे लिए भारी कर देगी कि जैसे तुमने पढ़ा था कि बुद्ध ने एक एक कदम में पतली सी
कोई नदी या टाकी बह रही थी, उसे वो पार नहीं कर पाए थे। निरांजना नदी जने कोई नदी थी। तो वो इतना भारी हो चुका था बुद्ध का मन, इतना मतलब भारीपन हो गया था कि कोई चीज़ पे विचार करने की इच्छा, इतनी थकान हो गई, इतनी आध्यात्मिक थकान इसे मैं कहूँगा कि इतनी हो गई कि वो उस नदी को भी पार ना कर पाए। तो समझने के प्रयास करना इस तरीके से कुछ है, ठीक है, कि कुछ ऐसी अवस्था है कि जहाँ पर आप इतने थक जाते हो कि आप तुम धर्म के बारे में भी चिंतन नहीं करोगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम धर्म के विचार और ये सब विचार, ये करना वो करना, कर्म कांड, तुम्हारे मन में कुछ नहीं आएगा। तुम सोचते हो कि आध्यात्मिकता का मतलब हुआ कर्म कांड या कोई चीज़ ऐसी, तो ऐसा भी कुछ नहीं, क्योंकि वो भी तुम उससे भी थक जाओगे। मैं तुमसे कहता हूँ, तो ये एक पूर्णतः थकान या विश्राम है मन का, मैं तुमसे कहूँगा, जो कुंडलिनी पैदा करती है। और इसमें तुम परमानंद, मैं तुमसे कहता हूँ कि ये अवस्थाएं बड़ी ही खतरनाक और कठिन है। मैं तुमसे कहूँगा ये डेंजरस है, मतलब ये मन की बहुत ही ऊपर की अवस्थाएं हैं, जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस तरीके से समझाया कि विष के समान प्रतीत होती है। ठीक है, ये विष के समान, जैसे जब समुद्र मंथन हुआ तो विष निकला, उसमें कहा गया, तो विष का अनुभव थोड़ा करना ही पड़ता है। जैसे मीराबाई ने विष का पान किया था, वो एक सांकेतिक वो था, लेकिन वो विचारात्मक है। मैं तुमसे कहूँगा कि तुमने प्याले में सुकरात ने जहर पी लिया, वो प्रतीकात्मक है। हो सकता है उसने पिया हो, मैं ये नहीं कह रहा कि उसने पिया था कि नहीं किया था, लेकिन संकेत, एक संकेत है कि मीराबाई ने विष पिया, तो विष नहीं है वो ऐसा, ये समुद्र मंथन से विष नहीं, वो विचारों का कलमश है, जो विचार, जो मन इस बोझ को अब सह नहीं सकता, और वो अब कुछ भी सहने के योग्य नहीं रह गया है। इसको जरा ध्यान से समझना। इसलिए वो कोई भी चीज़ पे रुचि ही नहीं दिखा रहा है, वो किसी चीज़ के बोझ को लेने को तैयार नहीं है। वही कहते हैं एक्स्ट्रा बैगेज। वो एक्स्ट्रा बैगेज, अब एक्स्ट्रा बैगेज क्या, वो कोई भी बैगेज नहीं ले रहा हो, वो कह रहा है ठीक है जो है ठीक है चलने दो। और इसीलिए वो यथा जीवन जीता है, इसीलिए आत्मज्ञानी के लिए कहा गया है। क्योंकि आत्मज्ञान इसी तरीके से प्राप्त होता होगा, जब आप बिल्कुल ही थक जाते हैं, तब आप कुछ नहीं कहते, आप जो हो रहा होने दो भाई, हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे नियंत्रण के बाहर है, ना हमारे पास इतनी ऊर्जा है कि हम इसे नियंत्रित कर सकें। ये भी एक बात है, ठीक है। तो विचारों का शून्य होना, ठीक है, या विचारों का ना होना, ये एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, और ये अगर स्वतः हो रही है तो इसे होने दिया जाए मेरे ख्याल से। धन्यवाद। आप समझेंगे कि कुंडलिनी कैसे इसको करती है।